तो हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी है सिंह और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल भी लिख के भेजे हैं कि आपने लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, तो आपने जाना कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे, पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता हम करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का, छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट कर ली हैं। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो अपनी इस कुंडली में क्या देखना है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपनी माता के बारे में जानना, माता आपकी कैसी होगी, तो माता का जो घर है चौथा घर है, तो चौथे घर से माता देखेंगे और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालक है गुरु, तो आपकी माता के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मालक शनि, तो शनि से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल है कि कुंडली है कैसी। टोटल देखो जी, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सूर्य आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। बाकी ये शुक्र, बुध, जो चंद्रमा है, ये आपको रला मिला फल देंगे, मतलब अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका कौन सा लगा है? शनि एक तो लगा है मुझे, क्योंकि नीच का बैठा है, ये आपको ज़्यादा खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा शनि, लिख लो अपने पास चाहे। और यहाँ पे जो बुध राहु बैठे ये भी आपको खराब फल देंगे, थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादातर खराब फल देंगे। मतलब आपके 2-3 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, शनि, बुध और राहु। बाकी सूर्य, गुरु अच्छे हैं, मंगल अच्छा है। केतु की बात करूँ, ये भी रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। और यहाँ पे शुक्र चंद्रमा भी रला मिला फल देंगे। अब देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे लाइफ में, बुरे ग्रह आपको हमेशा बुरे फल देंगे। बाकी इन ग्रहों का जो असर होता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा इनकी दशा में। जैसे कि ये राहु आपको मैंने बोल दिया खराब है, ये आपको वैसे आज भी खराब फल दे रहा, कल भी खराब फल दे रहा था, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन राहु की जब दशा कभी चलेगी उसमें, मतलब आज अगर खराब फल देखा जाए, आज इतना इसका खराब फल इतना है आपके ऊपर, लेकिन दशा में जो खराब फल है ये 50 गुना बढ़ जाएगा। दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। शनि खराब फल दे रहा है लेकिन ज़्यादा कब देगा? शनि की दशा में। शनि की दशा में खराब फल बढ़ जाएगा। तो सवाल ये कि आज आपके ऊपर दशा किसकी है? दशा है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की। मतलब आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। ये 2006 में चली हुई है, पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, और बस अभी ख़त्म होने वाली दूसरा महीना 26 में, वही 7-8 महीने की पड़ी है दशा। और एक होती है अंतरदशा, वो केतु की चल रही है आपकी, 12वां महीना 24 में चली है, पिछले 9 महीने हो चुके हैं, और अभी दूसरा महीना 26 में ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं दोबारा बोलूँगा, आज भी वैसे सभी ग्रहों का असर है लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर सबसे बड़ा शुक्र का है, जिसकी है महादशा, उसका असर है 80%, और 20% असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। एक आपके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। तो पहले डेया की बात कर लूँ। देखो जी, डेया जो है ये 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है। ये अभी चली आपकी मार्च में चली है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि मार्च के बाद 29 मार्च में चली है। अभी पिछले 5 महीने हो चुके हैं चली को, 5-6 महीने। तो देख लो आप चाहे, पिछले 5-6 महीने से आपको अभी दिक्कतें आ भी रही होंगी। ये जो अभी मार्च निकला है इसके बाद काफ़ी आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही होंगी, क्योंकि अष्टम डेया चल रही शनि की। ये 2.5 साल की होती है, अभी मतलब 2 साल की बड़ी है। अब एक तो आप भाई ये शनि की जो डेया है, इससे आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो भी मैं बात बताता हूँ क्या करना है।
पहले आपके देखो जी, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे आपका यहाँ पे बुध राहु ये ज़्यादा खराब है। तो पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका ज़्यादा खराब है। अब बुध खराब क्यों है? बुध खराब होने के हैं 2-3 कारण हैं। पहला खराब होने का कारण सबसे बड़ा कि ये 8वें घर में बैठा, घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा ये खराब घर है 8वां घर। इस घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें यहाँ से देखते हैं, मतलब खराब घर है ये। ऊपर से बुध आपका खराब होने का बड़ा कारण ही राहु के साथ बैठा है, दोनों के साथ बैठे हैं। तीसरा कारण ये चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। तो 3 कारण यहाँ पे बने हैं। बड़ा कारण वैसे 8वें घर में बैठा है, इसलिए बुध खराब है, और राहु के साथ बैठा है और दुश्मन के घर में बैठा है। अब सवाल है कि बुध आपको खराब फल क्या देगा? बुध इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा होंगी। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और बुध आपका अभी मैंने क्या बोला? खराब है। तो बुध आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह भंग योग बना है, पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी बुध की वजह से। क्या दिक्कतें होंगी कन्फर्म नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो आएंगी। चाहे तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या आपकी पत्नी को लेकर कोई और दिक्कत आपको आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। मतलब पत्नी के मामले में ये बुध आपको दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे उसको बीमार भी करेगा, उसके साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, कई बार ये डिवोर्स भी करा सकते हैं। वैसे डिवोर्स के भी आपके मुझे काफ़ी योग देख रहे हैं कि आपका तलाक हो जाएगा। चलो तलाक ना भी हुआ, लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे पत्नी से। अब बुध एक और घर का मालक, इस 10वें घर का भी, 10वें घर का भी मालक है बुध, क्योंकि 10वें घर में क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 कन्या राशि, मालक बुध। और 10वां घर किसका है? 10वां घर काम काज का घर है। आप जो नौकरी या कारोबार या कोई बिजनेस करते हैं, 10वां घर और 10वें घर का मालक बुध आपका खराब है। तो बुध आपके भाई काम काज में, कारोबार में भी दिक्कतें पैदा करेगा। चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी, कारोबार में दिक्कतें होंगी इस बुध की वजह से पैदा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि भी आपकी होगी समाज में। और जब कभी बुध की दशा आएगी वो समय आपका खराब होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला आज आपकी दशा शुक्र की है, दूसरी दशा केतु की है। तो बुध की दशा में आपको आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। बुध की दशा में पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, काम काज, सरकार, मान हानि होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन अगर आप चाहते कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई बुध अच्छा हो जाए आपका, आपने बुध के करने हैं उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप बुध का मंत्र याप किया करो। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा है, इसके पाठ हैं 2, एक तो है बुध कवच का पाठ, एक है बुध स्तोत्र का पाठ। ये 2-2 मिनट के पाठ है, अगर पढ़ने आते हैं इनको पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। वैसे और भी इसके उपाय हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे आप, क्योंकि अभी मैंने आपको और भी ग्रहों के उपाय बताने, आपको मैंने शनि के उपाय बताने जो कि नीच का है, राहु के कुछ उपाय बताऊंगा, इसलिए फिलहाल ये चलो 3 उपाय कर दो, इससे भी काम चल जाएगा। और करने जरूर हैं अपने ये तीनों। मंत्र जरूर करना है, चाहे 1 माला करो जरूर, और दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और चलो बाद में देखते हैं इसके कुछ और अगर उपाय बताना होगा वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। अब इसी घर में जो राहु बैठा है, राहु भी आपका खराब है। राहु खराब होने का पहला कारण है 8वें घर में बैठा है, मतलब 8वें घर में राहु भाई सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, जो कि आपका 8वें घर में बैठा है। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। अब राहु भी खराब फल देगा। कब खराब फल देगा? वैसे तो आपको हमेशा खराब फल देगा जीवन भर, लेकिन राहु की दशा में, मतलब क्योंकि ये देखो मेरी बात समझो, आज भी सभी ग्रहों का असर है, बस असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। मतलब राहु की दशा जब होगी, ये असर जो आज इतना है राहु का, ये असर 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आज भी अगर दिक्कतें दे रहा, आज वैसे थोड़ी बहुत ही है, क्या दिक्कतें देगा ये 8वें घर में बैठेगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। आपको और भी मतलब कोई ना कोई पेट में दिक्कत आना, गुद्दे का रोग होना, या और आपको हेल्थ में दिक्कत पैदा करेगा, सामाजिक कष्ट देगा, दुश्मन पैदा कर देगा। उसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा। दूसरे घर को धन की हानि, चौथे घर को देखेगा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। ये राहु की दशा में दिक्कतें होंगी। आपको दशा में दिखा भी देता हूँ कब है ये दशा आपकी। देखो जी बड़ी दशा तो आगे जाके है, 49 में चलेगी, 67 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा आपकी अभी पीछे, क्योंकि छोटी दशा भी होती है वो तो अभी आपकी पीछे निकली, 13 में चली थी, 16 तक। आप चाहे देख भी लेना कि 2013 से लेकर 2016 तक आपको काफ़ी लाइफ में दिक्कतें पैदा हुई होंगी। और अब राहु के चलो पाठ तो रहने दो, क्योंकि दशा अभी कोई है नहीं, लेकिन इसका एक तो है कि आप इसका दान जरूर करो राहु का।
इसकी जो वस्तु है दान किया करो ताकि शांत हो, क्योंकि बुध को खराब जिसने किया वो राहु है बड़ा कारण। तो राहु का भाई दान आपने जरूर करना है, इसमें कोई बहाना कोई मतलब मत करना, क्योंकि मैंने आपको देखो राहु के वैसे कोई और पार्ट मुझे नहीं बोल रहा, खाली दान बोल रहा हूँ। और ये ऐसा मत करना, छोड़ इसको मत देना, जरूर करना है। कब करना है? शनिवार को जरूर किया करो या बुधवार को। आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। लेकिन एक मेन दान है सतनाजे का दान जो है, ये रोजाना पंछियों को डाल दिया करो आप। और इसके जो देवता हैं वो शिव जी हैं। ये भी आपका अगर टाइम लगता है, या शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी भी पूजा पाठ से राहु अच्छा होता है। चलो ज़्यादा नहीं, शिव जी की तो कर ही सकते हो आप, वो भी नहीं तो राहु का दान जरूर करो। अब आपका देखो जी, मैंने आपको बोला था कि आपके 3 ग्रह ज़्यादा खराब है। पहला है बुध, राहु और एक शनि। अब आपके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये 5वां घर समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपके जो बच्चे होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखो 5वें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है, एक मेष राशि, मालक मंगल। तो मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई के लिए। और मंगल के अलावा 5वें घर में देखो गुरु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे शनि की बात करेंगे। अब एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे क्यों होते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देंगे, उच्च पे बैठे हैं अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं, या दुश्मनों के घर में बैठे हैं तब भी बुरे फल देते हैं। तो शनि खराब होने का बड़ा कारण है कि जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहाँ पर जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का बैठा है। अब शनि आपको क्या खराब फल देगा? शनि देखो जी, तो ये 5वें घर को खराब करेगा जहाँ पे नीच का बैठा है। 5वां घर संतान का। शनि आपको कोई संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा लाइफ में। वो चिंता अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी। जहाँ तो हो सकता है आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो जाए, या गर्भपात ना भी हुआ, संतान का बीमार होना या संतान में देरी होना, या आपकी संतान जो पैदा होगी वो मृत पैदा होगी, मतलब पैदा होती उसकी डेथ हो जाना, या संतान का अपाहिज हो जाना, या संतान का बीमार होना। कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कत आएगी, कम से कम एक संतान को लेके। और सब वो पहली जो संतान उसको लेकर दिक्कत आएगी। मैं फिर कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन आपको टिप दे रहा हूँ, देखा जो मैंने पढ़ा वो आपको बता रहा हूँ। तो मतलब शनि संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा आपको कुछ ना कुछ। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित करना, पेट में दिक्कत आना, और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब शनि इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है, ये दूसरा घर। ये जो दूसरा घर है, ये घर किसका था? ये घर है आपके धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में क्या, क्योंकि घर का मालक देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालक शनि। तो धन का मालक है शनि, जो कि नीच का है। मतलब आपको शनि धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना हो सकता है। आपका धन संतान के ऊपर भी खर्च ज़्यादा हो, क्योंकि संतान घर में आके नीच का बैठा, मतलब धन संतान घर में, संतान के ऊपर धन खर्च होगा, या संतान के द्वारा धन की हानि होना। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, मालक शनि नीच का है। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी कर देना, तो ये शनि के बुरे फल है। मतलब शनि संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, धन को लेकर दिक्कतें। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर कर देगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन शनि का अच्छा फल दे देगा। ये 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं अब 11वें घर को, यहाँ पे है उच्च राशि। 11वां घर है आमदनी, आपको फिर भी आमदनी दे देगा, लाभ दे देगा। बाकी हाँ, यहाँ पे देखो एक अब आपके लिए अच्छी बात निकल के अभी बहुत बड़ी आई है। अभी हमने क्या देखा था कि शनि आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक योग बना है नीच भंग राजयोग, क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। ये जो एक है, ये है शनि की नीच राशि, और ये मंगल की अपनी राशि जो एक है। तो मंगल ने दृष्टि डाली 5वें घर के ऊपर, तो मंगल ने शनि के नीच को भंग कर दिया है यहाँ पे। मतलब मुझे लग रहा है कि शनि का जो बुरा फल अभी आपको मैंने बोला है, वो हो सकता है आपको बुरा फल ना मिले, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना है। मान लो अगर मिल भी जाता है बुरा फल, थोड़ा सा मिलेगा भाई, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये चलो एक अच्छी बात है कि बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना, आप शनि के उपाय करो ताकि बिल्कुल अच्छा हो जाए। अब शनि के उपाय क्या है करने? 3 आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू करो भाई, खासकर शनिवार के दिन जरूर जाओ। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ भी आपने जरूर पढ़ना है, लाजमी है, और रात के समय पढ़ना है, या पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा है शनि का दान करो, आप काले कपड़े कम पहना करो। तो ये 3 उपाय हैं। शनि मंदिर जाओ शनिवार को, वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और धन के मालक होके बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। मैं धनी बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे धन दो लाइफ में, और आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले।
और एक ये भी बोलना कि शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम दया, मैं चाहता हूँ अष्टम दया का मुझे बुरा फल ना मिले। तो ये ऐसे मंदिर में जाके खड़े होकर प्रार्थना करो। और बाकी शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। और शनि का दान आपने करना है शनिवार के दिन। क्या दान है ये आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। जैसे सरसों का तेल कर दो, काली उड़द की दाल का दान कर दो, काले कपड़े कम पहना करो, नीलम को भी दान मत करना। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं इसी साथ में जो गुरु बैठा है, सवाल कि गुरु कैसा है। गुरु आपका है बहुत अच्छा है। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु अच्छा होने का कारण ये जो पाँचवें घर में बैठा है, ये पाँचवां घर अच्छा घर है एक तो। और गुरु यहाँ पे जो एक लिखा मंगल घर में बैठा है और मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस घर का कारक भी है, कई कारण है। इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, शनि मार्केश है, वो भी कारण था खराब होने का। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा। गुरु तो भाई पाँचवें घर का अच्छा कर रहा है, संतान घर में बैठा गुरु, तो ये दिखा रहा कि आपको संतान का सुख मिलेगा भाई। गुरु तो ये दिखा रहा कि आपको पुत्र का सुख मिलेगा, पुत्र आपके होगा, पुत्र आपका काफ़ी अच्छा होगा, गुणी होगा, बहादुर होगा, धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 12 लिखा है, मालक इसका गुरु। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इसका मालक गुरु है। गुरु क्योंकि अच्छा गुरु आपको लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सुख देगा। खासकर गुरु की दशा में ये चीज़ें मिलेंगी जहाँ संतान होने के बाद भी, क्योंकि ये चीज़ें जाके संतान घर बैठी हैं। आपको जो पुत्र आपका होगा सुख देने वाला होगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त, पहले घर से। और पहले घर का मालक गुरु क्योंकि अच्छा है और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप धार्मिक होंगे, आप भगवान पर आपको विश्वास होगा, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही 9वें घर के ऊपर, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। 11वें घर को गुरु संतान होने के बाद, पुत्र होने के बाद आपका पुत्र का जो लेके बैठा है, मतलब यहाँ पे शनि भी अपना असर देगा। मतलब शनि तो ये दिखा रहा था कि संतान संबंधी चिंता होगी, लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान का सुख अच्छा है, पुत्र होगा आपके जरूर, और उसके होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा। बाकी देखो जी इस संतान का जो घर है यहाँ पे 1 लिखा है, इसका जो मालक भी देखना है, क्योंकि मैंने पहले बोला, सबसे पहले क्या बोला था, घर का मालक देखो। दोबारा स्टार्ट करते हैं। मान लो 5वां घर है संतान का घर, चलो आपकी मान लो संतान देखनी है, तो संतान के लिए क्या देखना पड़ेगा, 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है, 1 है मेष राशि मालक मंगल। मंगल को देख के पता चलेगा संतान के बारे में। और मंगल कहाँ बैठा है, 11वें घर में। घर अच्छा है, लाभ का घर है, आमदनी का घर है, इच्छा पूर्ति। और मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख मिलेगा, आप पढ़ा लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। बल्कि संतान आपकी बैठी 11वें घर में, लाभ के घर में। संतान होने के बाद आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो मंगल भी आपकी संतान के लिए अच्छा है, गुरु भी संतान के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ। वो दिक्कत क्या होगी, या तो संतान में देरी हो रही है, या बीमार होना संतान का, या संतान का कोई मृत पैदा हो जाना, हो सकता है ये चीज़ें ना भी हो, चलो फिर भी आप शनि के अगर उपाय करते हैं फिर तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होगी ऐसी कोई। बाकी देखो जी आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि 7वां घर जो है पत्नी का घर है, कि पत्नी कैसी होगी। 7वां घर देखेंगे, 7वें घर में लिखा था 3 है, मिथुन राशि मालक था बुध। और बुध आपका है खराब। बुध ये दिखा रहा था कि पत्नी को लेकर आपको आएंगी दिक्कतें। वो दिक्कतें क्या थी, जहाँ तो पत्नी बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से डिवोर्स हो जाना। लेकिन पत्नी घर में देखो एक ग्रह आके बैठा है, सूर्य बैठा है। अब सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और सूर्य आपका है अच्छा, क्योंकि ये 7वें घर में यहाँ पे बुध के घर में बैठा है और बुध को अपना दोस्त मानता है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी जो है पराक्रमी होगी, साहसी होगी। और सूर्य का इस कुंडली में अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, माल किसका, सूर्य है। तो भाग्य सूर्य है आपका कहाँ बैठा, पत्नी घर में। मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पत्नी आपका भाग्य दे करेगी। तो ये अच्छी बात है भाई, सूर्य तो अच्छा है पत्नी के लिए, कि पत्नी है कि भाग्य साथ देगा, या पत्नी आपका भाग्य दे करेगी। लेकिन सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। बाकी सूर्य पहले घर को देख रहा है, पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी भी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छी। और जैसे आज आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा है शुक्र की, जो कि पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं चली को, बस अभी ख़त्म होगी दूसरा महीना 26 में। इस दूसरा महीना 26 के बाद आपके ऊपर एक बड़ी महादशा आगे आएगी, वो है सूर्य ग्रह की दशा। और सूर्य की दशा आपकी अच्छी जाएगी। इस सूर्य की दशा में आपको कई अच्छे फल मिलेंगे, भाग्य साथ देगा, पत्नी के लिए अच्छा है। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें घर में शुक्र चंद्रमा की बात करूँ। ये 9वां घर जो है तो घर अच्छा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की पहले बात करें। चंद्रमा बैठा है 9वें घर में, सूर्य घर में, और सूर्य को अपना मानता है दोस्त।
लेकिन चंद्रमा इस 8वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है। मतलब चंद्रमा फिर भी चलो है तो मार्केश, लेकिन फिर भी ये दोस्त का घर है, घर भी अच्छा है, मतलब चंद्रमा आपकी उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल देगा। लेकिन अब यहाँ पे शुक्र जो बैठा है और शुक्र की बड़ी दशा भी है तो घर, क्योंकि अच्छा मैंने बोला 9वां घर, और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। मतलब शुक्र आपको रला मिला फल देगा। एक तो इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहाँ पे 7 लिखा मालिक शुक्र, 11वां घर आमदनी लाभ, और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इनकम मिलेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी आपकी। लेकिन शुक्र 6ठे घर का भी मालिक है। शुक्र थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी ख़राब करे। मतलब फिर भी इतना देखो, कुछ ग्रह तो आपके ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हैं, जैसे कि बुध, राहु। शुक्र की अगर बात करूँ, ये भाई इसको इतना ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये थोड़ा बहुत हल्की सी दिक्कत दे देगा, मतलब अच्छे फल भी दे रहा है तो मार्केश। जरूरी नहीं कि जो ग्रह मार्केश है वो बुरे फल ही दे, डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि 9वें ग्रह बैठे हैं। अब एक आपकी देखो चल रही जो शुक्र की दशा है, मैंने क्या बोला, शुक्र आपको फिर भी चलो भाग्यवंशी धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा, मतलब ये ठीक है, इसको ठीक कैटेगरी में रखो। लेकिन जो केतु की चल रही अंतरदशा कब चलिए, 12 महीना 24, पिछला 9-10 महीने हो चुके हैं, और दूसरा महीना 26 में अभी ख़त्म होगी। जो केतु है ये यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। केतु राहु ये हैं 2 दानव ग्रह, ये जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु दूसरे घर में धन के घर में बैठता है, धन को लेकर दिक्कतें आती हैं। और आपने अगर देखना, आप चाहे देख भी लेना कि जब से केतु की दशा आपकी चली है, पिछले 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने में आपको धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। धन खासकर खर्च आपका हो रहा होगा, क्योंकि धन के घर में बैठा है, धन खर्च कराएगा आपका। ये धन खर्च होना, परिवार को लेकर दिक्कत आना, वाणी भी आपकी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। इसलिए भाई एक बात नोट कर लो, सबसे प्यार से बोलो, वाणी मीठी रखो, कम बोलो। अगर 5 बंदे खड़े हैं वहाँ पे अपनी ज़्यादा चालाकी मत करो कि मैं सियाना हूँ, तुम बेवकूफ़ हो। कम बोलो, सबकी सुनो, प्यार से बोलो, मीठी वाणी बोलो, सबको जी जी करो। ये ना कि आपकी वाणी की वजह से आपके लोग दुश्मन बन जाएं। तो सबसे प्यार से बोलना है, जी जी बोलो, मीठी वाणी बोलो। बहसबाजी में ज़्यादा मत पड़ो कि मैं ज़्यादा सियाना हूँ, आप मूर्ख हैं, क्योंकि केतु ऐसी करेगा, आपकी वाणी कठोर कर देगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, और उसकी वजह से काम आपके बिगड़ेंगे। अब आपकी कुंडली में हमने क्या देखा है कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद आपको इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। गुरु भी अच्छा है, मकान वाने के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छी, पुत्र को लेकर बैठा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य अच्छा है कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा। शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, उम्र के लिए अच्छा है। बस ग्रह खराब कौन से हैं, एक तो आपका ग्रह खराब है बुध, क्या खराब फल देगा, पत्नी संबंधी खराब फल देगा, काम काज में दिक्कतें, पिता सरकार मानहानि होना। राहु भी खराब है और शनि भी खराब है। तो मेन आपको मैंने राहु बुध शनि के उपाय बोले हैं। तो बुध के यहाँ पे उपाय क्या है कि बुध का मंत्र आप करो, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, कब करना है, सुबह शाम कर लो चाहे। और बुध कवच बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह शाम। और राहु का दान करो, सतनाजा, राहु के देवता शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर लो। और शनि के लिए आप शनि मंत्र जाना शुरू कर दो, शनिवार को खासकर शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। और शनि से प्रार्थना किया करो कि आप मेरे धन के मालिक हैं, मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हों। और शनि का दान करो शनिवार को, क्योंकि आपकी डेया भी चल रही है, अष्टम डेया, वो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है, जो पिछले 5 महीने हो चुके हैं। एक आपके ऊपर देखो जी, क्योंकि शुक्र मैंने बोला वो चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो केतु की दशा चल रही है आपकी, और ये अभी भी देखो दशा दूसरा महीना 26, मतलब अभी भी देखो कम से कम वही 6-7 महीने पड़े हैं। तो केतु की भी आप भाई उपाय जरूर करो, ताकि आपकी धन की हानि ना हो। तो केतु के उपाय आपने क्या क्या करना है कि इसमें से एक तो है केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो, पहला है। दूसरा है केतु स्त्रोत्र का पाठ पढ़ लो। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों पाठ पढ़ो, जो दोनों में चाहे दोनों पढ़ लो आपकी मर्जी, या एक पाठ जरूर पढ़ना ये कवच वाला। और तीसरा है इसका दान जरूर किया करो। दान क्या है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, ये आपने जरूर करना है। तो केतु के उपाय जब तक ये दशा दूसरा महीना 26 तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और शनि के उपाय आप करते रहो, इसको मई मत छोड़ना, करते रहो जीवन भर। राहु का दान भी करते रहो, बुध के उपाय भी करते रहो। और एक तो केतु के दोनों पाठ पढ़ते रहो। केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी भी डालते रहना आप। राहु का दान से सनादा होता है, पंछियों को डाला करो। इसके अलावा देखो जी, आपके एक और मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला मेरे सब सवाल अपने लिखो, इनकम फ्यूचर कैसा रहेगा। भाई आपके अगर काम काज में दिक्कत आ रही, बड़ा कारण बुध है, क्योंकि काम काज अगर का मतलब बुध है। धन संबंधी दिक्कत आ रही, धन का मतलब देखो नीच का बैठा, कैसे धनी बनेंगे बताओ आप। और धन के घर में केतु बैठा है, तो केतु के पाठ पढ़ोगे, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। शनि के उपाय करोगे, धन लाइफ में आएगा, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी।
और बुध के पाए करोगे काम काज अच्छा होगा, काम काज घर का मालिक बुध है आपका। और गोपाल जो भी ठीक आप कर रहे हो ठीक करते रहो। इसके अलावा देखो और चीज़ें करो ऐड। एक तो जितना भी हो सकता है बुरे कर्मों से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, किसी को गाली गलौज मत करना कभी भी, निंदा लोचने से बचना है, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, नशे करने से बचो। और इसके अलावा घर के आसपास और भी जो मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू करो, गुरुद्वारा जो भी है वहाँ पे जाया करो सुबह शाम। मतलब धर्म का सहारा लो, जितना आप धार्मिक बनोगे उतना आपके ग्रह कुंडली में अच्छे होंगे भाई। और बाकी फालतू में रत्नों के चक्कर मत पड़ना। मेन है पाठ पूजा वो आप करो। गुरु का वैसे पुखराज आप पीला धारण कर सकते हैं राइट हैंड की इस पहली उंगली में जब भी आपका बजट होगा। तो आपकी कुंडली में देखो जी मेन तो है कि एक तो आपकी पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी, वो कारण है बुध ग्रह। और संतान संबंधी अगर कोई चिंता आपको होगी वो शनि कारण होगा। वैसे संतान का सुख अच्छा भी है, संतान के होने के बाद आपको फायदा भी होगा, इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। इसके अलावा वैसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और मैं फिर बोल लूँगा कि 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी जैसे बोला कुत्तों को रोजाना कुछ ना कुछ डालो, बिस्कुट रोटी वगैरह डाला करो, केतु सही होगा। राहु का दान सतनाजा पंछियों को डाला करो, और भी गाय को रोटी डाल दो, चींटियों को कुछ डाल दिया, उनके दुआएं आपके काम आएंगी। अभी भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आई, चाहे आप सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।